हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनगणना से यहाँ पे हम देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएससी प्री के लिए भी और आपके एसआई के लिए भी। तो इसको फास्ट रिवीजन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दूसरी जनगणना कब हुई थी? सन 2011 में छत्तीसगढ़ में दूसरी जनगणना हुई थी, याद रखिएगा। 2001 में पहली बार हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में दूसरी जनगणना 2011, आपको आंसर लेना है, याद रखिए। छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के रूप में प्रथम जनगणना कब हुई? तो मैंने जस्ट बताया, सन 2001 में हुआ था, याद रखिए, प्रथम जनगणना। तो यहाँ से दोनों में से एक क्वेश्चन उठा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिए, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या तो 76.76%। ये आपका इजली डाटा है तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो 76.76% ये आपके 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या थी। इसका 76.76 डाटा को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्रम तो लगभग 10वां क्रम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या तो उस समय 27 जिले थे 2012 में, याद रखिएगा। भारत में पहली जनगणना जो ब्रिटिश हुकूमत के लॉर्ड मेयो के समय कब कराई गई थी? तो सन 1872 में कराई गई थी, याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। जनगणना 1881 के आधार पर 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? तो लगभग 14वीं क्रम की जनगणना है, इसको भी आपको याद रखना है। दोरला आदिवासियों की आबादी मुख्यतः किस जिले में है? तो ये आपके कहाँ है ये आपके बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला, याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 की जनगणना कौन सी है? तो ये आपकी 7वीं जनगणना था, याद रखिएगा। स्वतंत्र हुआ तो जस्ट पश्चात 2011 की जनगणना 7वीं क्रम की थी। तो जनगणना से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो आपको सारे क्वेश्चन बनना चाहिए जनगणना से। तो यहाँ से आपसे जनगणना से जितना भी क्वेश्चन पूछे जाए यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद 2011 की जनगणना कौन सी है? तो ये दूसरी जनगणना है, याद रखिए। 2001 में पहली हुई थी। वर्ष 1941 की जनगणना में छत्तीसगढ़ किस राज्य में शामिल था? तो आपके बिहार में शामिल था, याद रखिए, 1941 की जनगणना में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 70.2% वाला जिला कौन सा जिला है? तो आपका एकमात्र दुर्ग जिला है, याद रखिएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 2011 का तो 70.2% आपका दुर्ग जिला का रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो बीजापुर का साक्षरता प्रतिशत कितना? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31.1% आपका बीजापुर का साक्षरता प्रतिशत, वो भी आपके न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछा गया 2011 का, याद रखिएगा। जनगणना 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तिब्बती जो जनसंख्या जिले कौन से जिले में है? तो आपके सरगुजा जिले में है, याद रखिए। यहाँ पे इन लोग बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों को किस सन में बसाया गया था? ये भी क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है। तो सन 1962 में इन लोग को बसाया गए थे, तिब्बती शरणार्थियों को, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? तो आपके मैनपाट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के माना परलकोट फरसगांव कब बसाया गया था? तो 1972 में बसाया गया था, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम जनसंख्या 1,39,820 वाला जिला कौन सा है? तो आपका नारायणपुर जिला, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो आपका 969 या फिर 969 यहाँ पे शिशु लिंगानुपात है 2011 के अनुसार, याद रखिए। डाटा इम्पोर्टेंट है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 1,96,07,961 एक आपके छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या है 2011 के आंकड़ा के अनुसार। छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 1,28,32,895, 1 करोड़ आपके 28,32,895 आपके पुरुषों की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या मानने वाला जो धर्म कौन सा है? तो आपका हिंदू धर्म, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक यहाँ पे निवास करते हैं हिंदू लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य आपका झारखंड है, याद रखिएगा।
1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका जसपुर, बस्तर, राजनांदगांव। तो आपके तीनों जिले सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है 1000 से अधिक। 2011 की जनगणना में बस्तर जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 1017, याद रखिएगा। तो 2011 की जनगणना में बस्तर जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1017, याद रखना है। वर्ष 2001 की जनगणना में संभाग, तहसील और विकासखंड छत्तीसगढ़ में कितने थे? तो आपका 3,039 और 146, याद रखिएगा। तो आपके 397 यहाँ पे संभाग, तहसील और विकासखंड पूछा जाए तो 146 आपके विकासखंड था, तो याद रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना में संभाग एवं विकासखंड छत्तीसगढ़ में है, तो लगभग 2011 की जनगणना में 4 संभाग और यहाँ पे 146 विकासखंड छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो आपका कबीरधाम में, याद रखिए, क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो आपका कबीरधाम, जिसे कवर्धक नाम से अब जाना जाता है। जनगणना वर्ष छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका जो 1971-68 ये आपका सुमेलित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे 1921 आपके 104, 1991 में 130, 2001 में 154 ये आपका जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। सन में अलग अलग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका 189, याद रखिएगा। 2011 की जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व कितना था छत्तीसगढ़ का? तो 189 आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना में कुल साक्षरता प्रतिशत, ये भी IMP करके रख लीजिए, तो 70.30%, याद रखिएगा। तो 2011 की जनगणना में कुल साक्षरता प्रतिशत छत्तीसगढ़ का 70.30% आपको याद रखना है। वर्ष 1951 की जनगणना में छत्तीसगढ़ शामिल था, आपके मध्य प्रदेश आपके CP एंड प्रार में आपका शामिल था 1991 की जनगणना में। वर्ष 1991 की जनगणना में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, उस समय छत्तीसगढ़ कितने ज़िले थे? तो लगभग उस समय 7 ज़िले थे, ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले थे? तो 2001 में लगभग 16 ज़िले थे छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना में अंतिम आंकड़े में छत्तीसगढ़ में ज़िले थे। 2011 की जनगणना में अंतिम आंकड़े में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में 18 जिला थे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला, तो आपका बीजापुर जिला, याद रखिएगा। न्यूनतम 10 की वृद्धि जिला 2011 की जनगणना में बीजापुर का था। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो आपका 80.27%, याद रखिएगा। ये आपका पुरुष साक्षरता प्रतिशत है 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 975, 991, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का 991 आपको आंसर लेना है, तो ये आपके IMP क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना है? तो 2, 55, 45, 198 आपको ऐसे याद करना है, जल्दी याद होगा। तो आपका 2, 55, 45, 198 आपकी छत्तीसगढ़ की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। अभी जैसे नया डाटा आएगा अगले साल, तो उसके बाद पता चल जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना में 10 की जनसंख्या वृद्धि, तो 22.59%, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना में 10 की जो जनसंख्या वृद्धि 22.59%। वर्ष 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता प्रतिशत, तो महिला का साक्षरता प्रतिशत 60.24 आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है महिलाओं का 60.24%। वर्ष 2001 में जनगणना में कुल जनसंख्या कितना? तो 2001 में पूछा गया, तो आपका 208, 33, 803 ये आपके 2001 की जनगणना में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कुल इतना यहाँ पे निवास करते 2011 में। 2001 में फिर 2011 में बढ़ गया था। जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ की कितने जिलों को लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो लगभग 7 जिलों का जो लिंगानुपात 1000 से अधिक था 2011 के जनगणना में।
2011 की जनगणना में राजनांदगांव का लिंगानुपात चौथा है। 2001 की जनगणना में इसका लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रथम, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए 2011 की जनगणना में राजनांदगांव का लिंगानुपात चौथा है। 2001 की जनगणना में इसका लिंगानुपात प्रथम स्थान देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला है? तो आपका जसपुर जिला, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 420 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वाले जिला कौन सा है 2011 की जनगणना में? तो इसका सही ऑप्शन है जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा यहाँ पे जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका 420 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वाला जिला आपका जांजगीर चांपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की नगरीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार तो आपका 59,37,237 ये जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या यहाँ के छत्तीसगढ़ की 59,37,237 आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जनसंख्या 2011 के अनुसार तो 127,12,303 ये आपके छत्तीसगढ़ के महिलाओं की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की। तो 127,12,303 याद रखिएगा। 2011 में छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता है 70.30%, याद रखिए छत्तीसगढ़ की साक्षरता प्रतिशत 70.30%। और 2001 की जनगणना में कितना प्रतिशत रहा था? तो 64 यहाँ पे 7% था, याद रखिएगा। 2011 में 70.3%, लेकिन 2011 का पूछा जाए तो 64.7% था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या कितनी थी 2011 में? तो 36,61,689 आपके 6 वर्ष आपके 0 से लेकर 6 वर्षित बच्चों की जनसंख्या 36,61,689 2011 की जनगणना का डाटा है। याद रखिए कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो तो लगभग 2.11% आपके छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या के लगभग 2.11% यहाँ पे निवास करती है। अगला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो 16वां क्रम में आता है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? तो 76.8%, याद रखिएगा। तो राज्य की जो कुल जनसंख्या की लगभग 76.8% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण निवास करते हैं, इतना %। अगला क्वेश्चन है। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 का कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? तो लगभग 23.2% यहाँ पे जो नगरीय जनसंख्या है 2011 का जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा 23.2% नगरीय जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर आपका 79.1% वाला जिला कौन सा है? तो आपका दुर्ग जिला है, याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर आपका दुर्ग जिला का है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर 40.9% वाला जिला जो 18 जिलों में से आपका बीजापुर जिला है, याद रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता आपका बीजापुर का है 40.9% 18 जिलों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस जिले का है? तो आपका बीजापुर और नारायणपुर, याद रखिएगा। यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या आपका बीजापुर और नारायणपुर लगभग 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में परिवारों की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो 5650 आपका 724। तो 5650 जो 724 है, 56,50,724 आपके परिवारों की संख्या है छत्तीसगढ़ के अनुसार राज्य में जो परिवारों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कोंडागांव जिला है, याद रखिएगा। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात आपका कोंडागांव का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में है? तो आपके रायपुर की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार रायपुर जिले की 27 जिलों में कुल जनसंख्या तो 21,60,876 यहाँ के 27 जिलों की कुल जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है रायपुर जिले में 2011 की जनगणना।
2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पे अनुसूचित जाति निवास करती है? तो 12.8% याद रखना है आपको। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला 18 जिलों में कौन सा जिला है? तो आपका सरगुजा जिला है। याद रखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सरगुजा जिला 18 जिलों में। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो 18 जिलों में कौन सा है? तो आपका नारायणपुर है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका नारायणपुर है। न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार नारायणपुर है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, जनगणना 2011 के अनुसार 18 जिलों में राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात 1023 वाला जिला कौन सा है? तो आपका बस्तर जिला। याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक लिंगानुपात 1023 आपका बस्तर जिला का है। लास्ट क्वेश्चन हमारा जनगणना का, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से आपसे बन जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के न्यूनतम लिंगानुपात 968 है। न्यूनतम पूछेगा तो 968 वाला जिला कौन सा जिला है? तो आपका कोरिया जिला है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा न्यूनतम यहाँ का है आपका कोरिया जिला का। 2011 के जनगणना में न्यूनतम लिंगानुपात 968, 18 जिलों में आपका कोरिया जिला है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। यहाँ से जो 1 से 2 क्वेश्चन जो बनेंगे तो यहाँ से आपसे जितना भी बनेगा सब बन जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं बस आज के लिए। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।